हाँ जी बेटे, अब हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की डिस्कशन करते हैं। चैप्टर हमारा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होएगा ये बेसिकली गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऑन कॉस्ट प्राइस बेसिस पे होएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन की और डिस्कशन करूंगा जिसमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऑन इनवॉइस प्राइस होएगा। ठीक है जी। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऑन कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटे आप स्लाइड पे देख रहे हो, जिसमें मैं आपसे अपनी कमीशंस की कैलकुलेशन भी आपको सिखाऊंगा एज वेल एज बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक की भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और जर्नल एंट्रीज को बेस रख के हम नेसेसरी अकाउंट्स को बेटे यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी। और दोनों की बुक्स में, कंसाइनर की बुक्स में भी एंट्रीज पास करूंगा मैं और उसके नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करूंगा। फिर बेटे कंसाइनी अकाउंट्स की बुक्स में भी हम एंट्रीज पास करेंगे और उसके भी हम नेसेसरी अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। बेटे आप स्लाइड पे देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। मिस्टर सिंह ऑफ अमृतसर कंसाइंड 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2000 पर यूनिट। मिस्टर सिंह ने कंसाइंड की हैं गुड्स 300 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ ₹2000 पर यूनिट टू मिस्टर रहीम ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है जी। मतलब यहां से पहली लाइन पढ़ के हमें यह जजमेंट हो गई कि मिस्टर सिंह कंसाइनर है और मिस्टर रहीम ऑफ न्यू दिल्ली क्या है, कंसाइनी। ठीक है जी। मिस्टर सिंह ऑफ अमृतसर गुड्स भेजने वाला पर्सन है और जो गुड्स भेजता है वो उसको हम कंसाइनर बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअली ऑनर कौन है, मिस्टर सिंह ऑफ अमृतसर। और बेटे उसने अपना एजेंट कौन सा रखा हुआ है, मिस्टर रहीम ऑफ न्यू दिल्ली। तो मिस्टर रहीम ऑफ न्यू दिल्ली यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या हो गया, कंसाइनी। क्लियर हो रही चीज। एक एक करके हम लाइंस को रीड करेंगे और उसकी ट्रांजैक्शंस की हम बेटे जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे दोनों की बुक्स में। ठीक है जी। तो पहले हम जरा इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं कि बेसिकली 300 चेस्ट्स एट द रेट ऑफ ₹2000 पर 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2000 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली उसने गुड्स भेजी हैं। तो इसका मतलब बेटा ये 6 लाख रुपए का गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो गया। अभी इसकी एंट्री कंसाइनर की बुक्स में हम कैसे पास करेंगे। अब बेटे सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। एक एक लाइन को मैं रीड करूंगा और ट्रांसैक्शन की बेटे मैं जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्डिंग करना शुरू करूंगा। तो बेटे देखो चैप्टर हमारा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है। कंसाइनर की बुक्स मेरे को बनानी है जिसमें जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह ऑफ अमृतसर। मिस्टर सिंह यहाँ पे क्वेश्चन में कौन है, कंसाइनर। तो मेरे को मिस्टर सिंह की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो ये मेरा जर्नल का ये फॉर्मेट है। मैंने इसको 2 पार्ट्स में किया है। आधा पेज मैंने इस जर्नल एंट्रीज को पास करूंगा और रिमेनिंग जो हाफ पेज होएगा वहां पे मैं रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज को बेटे पास करूंगा। तो फर्स्ट एंट्री बेटे हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की पास करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है बेसिकली कंसाइनर गुड्स भेज रहा है। तो बेटे कंसाइनर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में से ये गुड्स को सेंड करेगा। मेन अकाउंट तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ही है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन अकाउंट जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसका मतलब बेटे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जो परचेजेस आई होंगी, ठीक है, वो परचेजेस अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट करके हम आउट कर देंगे। क्लियर हो रही चीज। मतलब ये हो गया कि जब हमने गुड्स परचेज की थी तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। फिर उस गुड्स को हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया होता है, फाइनलाइजेशन कर दिया होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री पास होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। और अब ट्रेडिंग अकाउंट से गुड्स कहां पे जाएंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास होएगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को बेटे मैं पहले डेबिट करूंगा 6 लाख रुपीस से। 300 चेस्ट्स हैं, ठीक है, 300 यूनिट्स हैं हमारे एट द रेट ऑफ रुपीज 2000 पर यूनिट। ठीक है जी। तो ये 6 लाख की बेटे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो गई और क्रेडिट हम क्या करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जो परचेजेस हैं उसमें से 6 लाख की परचेजेस हमने अपने कंसाइनी को सेल करने के लिए भेज दी हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेटे क्रेडिट होके अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और फाइनली डेबिट क्या हो जाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और इसकी एंट्री क्या पास, इसकी नरेशन क्या पास होनी चाहिए, बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है जी। ये बेटे हमने इसकी एंट्री पास कर दी। अब बेटे उसके बाद मैंने आपको समझाया था
कि बेसिकली ये जो गुड्स हैं, ठीक है, इसको हमने एक मिनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना है जो कंसाइनर प्रिपेयर करेगा, जिसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो बेटा ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए? कंसाइनमेंट अकाउंट में। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के मेरे को अब जब कंसाइनमेंट अकाउंट में जाना है तो उसका एक मिडल मैन था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट करके उसके इफेक्ट्स को कैंसिल किया और उसकी जगह पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया। मतलब ट्रेडिंग में से हमने 6 लाख की गुड्स निकाली और डेबिट किसको कर दी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के रूट से, इस मिडल मैन के रूट से हम कहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे? हम अपने बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट में शिफ्ट कर जाएंगे और ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के इफेक्ट को क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे और फाइनली बेटे डेबिट क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां पे हम एंट्री डालेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 6 लाख रुपीस और क्रेडिट क्या होना चाहिए? ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट किया हमने, ठीक है, ये जो एक ब्रिज था हमारा, एक मिडल मैन था, इसके थ्रू अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट में शिफ्ट कर जाएंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 6 लाख रुपीस, ठीक है जी। और बेटे इसकी हम नरेशन अब क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सेंट टू कंसाइनी। और हमारे क्वेश्चन में कंसाइनी कौन है? मिस्टर रहीम ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है। बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, यहां पे हम लिख देते हैं बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ठीक है जी। ये बेटे हमारी गुड्स सेंट की 2 एंट्रीज पास हुई हैं। पहली एंट्री में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से गुड्स को निकाला और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में भेज दिया, और सेकंड एंट्री में मैंने जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है जो, उसको मैंने कहाँ पे डेबिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट में। मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में फाइनली ये गुड्स मेरा कॉस्ट बननी चाहिए डेबिट साइड पे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे परचेजेस आती हैं, वैसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या आ जाएगी? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर हो रही चीज? क्योंकि अभी ये सेल नहीं ना हुई, अभी तो ये कॉस्ट ही है। हाँ जी बेटे, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्लाइड की तरफ। वहां पे आप देखोगे कि मिस्टर सिंह ऑफ अमृतसर पेइंग फ्रेट ₹4,000 एंड अदर एक्सपेंसेस ₹2,000। मतलब कंसाइनर ने 2 एक्सपेंसेस को पे किया है। एक तो बेटे फ्रेट पे किया है ₹4,000 का, एक अदर एक्सपेंसेस पे किए हैं ₹2,000 के। इसका मतलब कंसाइनर ने टोटल कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं कंसाइनमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये बेटे कंसाइनमेंट बिजनेस के ₹6,000 के खर्चे पे किए हैं कंसाइनर ने, ठीक है। मतलब जिसकी बुक्स बन रही हैं, हम बेसिकली अभी अपने आप को कंसाइनर मान रहे हैं क्योंकि बुक्स हमारी प्रिपेयर हो रही हैं। तो हमने ₹6,000 के एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए? कंसाइनमेंट के लिए बेटे ये एक्सपेंस हो जाना चाहिए और हमारा बैंक और कैश अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट होके रिड्यूस हो जाना चाहिए। और एंट्री क्या पास होनी चाहिए? एंट्री पास करता हूं बेटे मैं, थर्ड एंट्री जो मेरी पास होएगी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। तो एंट्री पास होएगी बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड ₹6,000, जिसमें 4,000 का एक हमने फ्रेट एक्सपेंस पे किए और ₹2,000 के हमने अदर एक्सपेंसेस पे किए हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड ₹6,000 टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट बेटे रिड्यूस हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 6,000। और नरेशन बेटे मैं लिख देता हूं बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड और पेड बाय कंसाइनर, ठीक है। मतलब मिस्टर सिंह ऑफ अमृतसर ने ये एक्सपेंसेस को पे किया है, तो इसलिए बेटे क्रेडिट साइड पे टू कैश और बैंक हो गया, ठीक है। अगर यही एक्सपेंसेस कंसाइनी पे करता तो फिर एंट्री क्या पास होती? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। हम आगे मूव करेंगे तो कंसाइनी ने भी कुछ एक्सपेंसेस पे किए होंगे। नेक्स्ट बेटे हम स्लाइड पे मूव करते हैं आगे।
मिस्टर रहीम of New Delhi sold 250 units at the rate of rupees 2500 per unit on credit। मतलब मिस्टर रहीम ने 250 यूनिट्स को सेल कर दिया है और एट द रेट ऑफ रुपीज 2500 पर यूनिट ऑन क्रेडिट बेसिस। मतलब हमारे कंजाइनी ने 250 यूनिट्स को बेटे सेल किया है और 2500 रुपए का एक यूनिट सेल किया है, ठीक है, और क्रेडिट पे बेटे ये सेल्स हुई है। और एंड 25 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2200 पर यूनिट फॉर कैश, और 25 यूनिट्स उसने सेल किए हैं एट द रेट ऑफ 2200 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। ये बेटे हमारी कैश सेल्स है। इसका मतलब कंजाइनी ने कुछ सेल्स हमारी क्रेडिट सेल्स की हैं और हमारे कंजाइनी ने हमारी कुछ सेल्स बेटे कैश सेल्स की हैं, ठीक है। तो पहले बेटे हम कंजाइनर की बुक्स में देखें, कंजाइनर इसकी एंट्री क्या पास करेगा। देखो बेटे कंजाइनर को क्या लेना देना, कंजाइनी चाहे कैश सेल्स करे, कंजाइनी चाहे क्रेडिट सेल्स करे, हमने तो अपने कंजाइनी से पैसे लेने हैं। हमारे लिए तो हमारा कंजाइनी क्या होएगा, डेटर होएगा। और एंट्री क्या पास होनी चाहिए, कंजाइनी डेबिटेड टू कंजाइनमेंट अकाउंट। कंजाइनमेंट अकाउंट में ये इनकम बुक हो जाएगी क्रेडिट होके, मतलब हमारा रेवेन्यू बुक हो जाएगा। और बेटे कंजाइनी से हमने पैसे लेने हैं तो कंजाइनी जस्ट लाइक ए डेटर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जैसे हम +1 में एंट्री डालते थे डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती थी ये, वैसे ही बेटे अब हमने कंजाइनमेंट अकाउंटिंग में कंजाइनर ने एंट्री क्या पास करनी है, कंजाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंजाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 4th नंबर ट्रांसैक्शन की हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। हमारे लिए कंजाइनी कौन है यहाँ पे, मिस्टर रहीम। रहीम अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, रहीम बेटे डेबिट होना चाहिए। और कितना डेबिट होना चाहिए, 2500 अपना 250 यूनिट्स उसने बेटे 2500 के अकॉर्डिंगली सेल किए हैं, ठीक है, प्लस उसने 25 यूनिट्स, ठीक है, 25 यूनिट्स बेटे किस हिसाब से सेल किए हैं, 2200 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब इसकी सेल्स की टोटल कर लेते हैं, 250 यूनिट्स मल्टीप्लीकेशन 2500 पर यूनिट, ये बेटे 6,25,000 की क्रेडिट सेल हो गई। और इसके अलावा 25 यूनिट्स मल्टीप्लाई 2200 रुपीज पर यूनिट, 55,000 रुपीज की कैश सेल्स हो गई। और बेटा ये टोटल सेल्स कितनी हो गई, 6,25,000 की क्रेडिट सेल्स है और 55,000 की बेटे कैश सेल्स है। तो ये टोटल सेल्स कितनी हो गई, 6,80,000 रुपीज। मतलब ये हो गया हमने अपने कंजाइनी से कितने पैसे लेने हैं, 6,80,000 रुपीज। और बेटे कंजाइनमेंट में ये रेवेन्यू बुक हो जाएगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेल्स आ जाती हैं, वैसे ही अब ये मिनी ट्रेडिंग अकाउंट जो बन रहा है कंजाइनमेंट अकाउंट, इसको हम बेटे क्रेडिट कर देंगे 6,80,000 रुपीज से, ठीक है जी। और नरेशन बेटे इसकी क्या लिखेंगे, बीइंग कंजाइनी सोल्ड गुड्स, ठीक है जी। कंजाइनी ने ये गुड्स को क्या कर दिया है, सेल कर दिया। चाहे कंजाइनी इसकी कैश सेल्स करे, चाहे कंजाइनी इसको क्रेडिट सेल्स करे, हमने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे क्रेडिट सेल्स हो चाहे कैश सेल्स हो, हमने तो ये रिकवरी किससे करनी है, अपने कंजाइनी से, ठीक है जी। तो एंट्री पास हुई, कंजाइनी डेबिटेड 6,80,000 टू कंजाइनमेंट अकाउंट 6,80,000 रुपीज, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे आगे मूव करते हैं जरा स्लाइड की तरफ। इसमें लिखा हुआ आगे कंजाइनी, मतलब मिस्टर रहीम स्पेंट फॉर फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय रुपीज 3,000 एंड अदर एक्सपेंसेस रुपीज 1,000। मिस्टर रहीम ने फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या मतलब क्या होता है, चुंगी, ठीक है। मतलब पहले जमाने में जीएसटी लगने से पहले कि जब आप एक स्टेट विद इन स्टेट एक सिटी से दूसरी सिटी जब आप गुड्स को मूव करते थे तो वहां पे एक टैक्स लगता होता था जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती होती थी, उसको बेटे हम ऑक्ट्रॉय बोलते थे और हिंदी और पंजाबी में बेटे इसको चुंगी बोला जाता था, ठीक है जी। तो ये एक टैक्स और फ्रेट 3,000 रुपये का मिस्टर रहीम ने, मतलब कंजाइनी ने ये एक्सपेंस पे किया। और इसके अलावा बेटे कंजाइनी ने 1,000 रुपये के अदर एक्सपेंसेस भी पे किए हैं। तो टोटल कंजाइनी ने 4,000 के जो एक्सपेंसेस पे किए हैं, ये कंजाइनमेंट अकाउंट में बेटे एक्सपेंस बुक होएगा, तो कंजाइनमेंट अकाउंट इससे डेबिट हो जाएगा। और कंजाइनी ने एक्सपेंस किया है तो इसका मतलब फॉर द टाइम बीइंग हमने कंजाइनी को ये पैसे देने हैं और कंजाइनी को बेटे हम अपना लायबिलिटी या क्रेडिटर बना लेंगे कि भाई आपने हमारे बिहाफ पे,
क्योंकि कंजाइनी ने अगर कोई एक्सपेंस किए हैं तो वो किसके बिहाफ पे किए हैं, कंजाइनर के बिहाफ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंजाइनर ने ये एक्सपेंस अब कंजाइनी को पे करने हैं। क्लियर हो रही चीज। कोई भी है, आपने अगर मेरे बिहाफ पे कोई एक्सपेंस कर दिया, कोई मूवी की टिकट ही अगर आपने मेरे बिहाफ पे परचेज कर दी, तो इसका मतलब ये है मेरी बुक्स में आप बेटे क्रेडिटर हो जाओगे, मैंने आपको वो मूवी की टिकट के पैसे पे करने हैं, और कंसाइनमेंट अकाउंट में ये क्या बुक हो जाएगा, एक्सपेंस बुक हो जाएगा। क्लियर हो रही चीज। चलो मूवी की टिकट वाली एग्जांपल तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, वो तो हम अपने P&L में डेबिट करेंगे अगर बिजनेस नेचर हुआ, अगर ना बिजनेस नेचर हुआ फिर तो ड्राइंग्स हो जाएंगी। क्लियर हो रही जी। तो यहाँ पे बेटे हम एंट्री क्या पास करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में ये 4000 के एक्सपेंसेस को बुक करेंगे। एंट्री क्या पास होएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 4000 रुपीज, 3000 का एक एक्सपेंस हो गया फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, और 1000 रुपए के बेटे अदर एक्सपेंसेस हो गए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 4000 रुपीज, और फॉर द टाइम बिंग हमारे लिए मिस्टर रहीम क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, ठीक है, 4000 4000, और नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंसेस, बीइंग एक्सपेंसेस incurred by, being expenses incurred by consignee। ये एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं, हमारे कंसाइनी ने। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे आगे मूव करते हैं हम जरा क्वेश्चन की तरफ। आप स्लाइड पे देख रहे हो, ही रेमिटेड द अमाउंट ड्यू टू सिंह ऑफ अमृतसर। मतलब ही रेमिटेड मतलब किसने पैसे अब रेमिट करने हैं, पैसे किसने किसको देने हैं, बेटे कंसाइनी ने आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स, आफ्टर द गुड्स सोल्ड, ये सारा पैसा आप किसको रेमिट करवाना होता है, मतलब पे करना होता है, डिपॉजिट करवाना होता है कंसाइनर को, और वो अपनी कमीशन और अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर लेगा, और जो पैसा फाइनली अवेलेबल होएगा जो कंसाइनर को पे करना चाहिए उसको वो कंसाइनर को रेमिट कर देगा। क्लियर हो रही चीज। तो यही लिखा हुआ है, रहीम रेमिटेड द अमाउंट ड्यू टू मिस्टर सिंह आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एट द रेट ऑफ 5% नॉर्मल कमीशन। 5% बेटे नॉर्मल कमीशन है, 2.5% ओवरराइडिंग कमीशन है, एंड 0.5% डेल क्रेडिटर कमीशन है। ठीक है, टू बी गिवन ऑन टोटल सेल्स। मैंने आपको समझाया था कमीशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। कमीशन बेटे 3 तरह की होती है, एक नॉर्मल कमीशन होती है, एक हमारी ओवरराइडिंग कमीशन होती है, एक डेल क्रेडिटर कमीशन होती है। नॉर्मल कमीशन आपने जो टोटल सेल्स की हैं उसके ऊपर होएगी, ठीक है, और ओवरराइडिंग कमीशन आपने जो एक्सेस सेल कर दी है उसके ऊपर बेटे ओवरराइडिंग कमीशन होएगी। और बेटे डेल क्रेडिटर कमीशन वो डेटर से अगर कोई बैड डेट्स और आइसिस हो गए, कंसाइनर अपने आप को सेव करने के लिए क्या पे करता है, डेल क्रेडिटर कमीशन। ये ऑलरेडी बेटे आपसे सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि ये जो कमीशन पे की जाएगी ये टोटल सेल्स पे की जाएगी। इसका मतलब बेटे हमने 6,80,000 पे ये कमीशन की कैलकुलेशन कर देनी है, और 6,80,000 पे ही नॉर्मल कमीशन है, 6,80,000 पे ही हमारी ओवरराइडिंग कमीशन होएगी, और 6,80,000 पे ही हमारी डेल क्रेडिटर कमीशन हो जाएगी। क्लियर हो रही चीज। और ये कमीशन हमारे कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस होएगा, और हमने ये कमीशन किसको पेएबल करनी है, अपने कंसाइनी को। तो कंसाइनमेंट में बेटे एक्सपेंस बुक होएगा, तो एंट्री क्या पास होएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये एक्सपेंस है और हमने अपने कंसाइनी को पे करनी है, तो कंसाइनी को हम क्रेडिट करके अपनी लायबिलिटी बना लेंगे। क्लियर हो रही जी। तो यहाँ पे बेटे एंट्री अब क्या पास होनी चाहिए कमीशन की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट बेटे डेबिट हो जाएगा। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो आप टोटल डेल क्रेडिटर कमीशन है, चाहे ओवरराइडिंग कमीशन है, चाहे नॉर्मल कमीशन है, आपने किसके ऊपर पे करनी है, टोटल सेल्स पे। तो बेटे आप टोटल सेल्स पकड़ो, टोटल सेल्स हमारी कितनी हुई थी, 6,80,000 रुपए की। ठीक है, तो 6,80,000 पे मैं ये सभी कमीशन की परसेंटेज को प्लस करके, नॉर्मल कमीशन बेटे आप स्लाइड पे देखोगे 5% थी, ओवरराइडिंग कमीशन बेटे 2.5% थी, और 0.5% बेटे डेल क्रेडिटर कमीशन है। तो इसका मतलब ये टोटल कमीशन कितनी हो गई, 8%। क्लियर हो रही चीज। तो 6,80,000 पे अब हमने 8% बेटे कमीशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6,80,000 मल्टीप्लीकेशन 8%, तो 6,80,000 का बेटे 8% कितना आ गया,
400 रुपीज़, ठीक है, 54,400 रुपीज़, ठीक है। और बेटे अब क्रेडिट क्या हो जाएगा, फॉर द टाइम बीइंग कंसाइनी हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि हमने ये कंसाइनी को कमीशन पे करनी है 54,400 रुपीज़, ठीक है। और बेटे नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन पेएबल टू कंसाइनी, ठीक है जी, बीइंग कमीशन पेएबल टू कंसाइनी। 54,400 रुपीज़ की बेटा ये हमने कमीशन बुक कर दी है कंसाइनमेंट में, जिसमें नॉर्मल कमीशन 5% थी और हमारी ओवर हेडिंग कमीशन 2.5% थी और डेल क्रेडिटर कमीशन कितनी थी, 0.5%। क्लियर हो रही है जी। नेक्स्ट बेटे आगे मूव करते हैं जरा हम। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर रहीम फाउंड दैट वन कस्टमर टू हुम क्रेडिट ऑफ 40 डेज वाज अलाउड। मतलब मिस्टर रहीम ने जो क्रेडिट सेल्स की थी वो क्रेडिट सेल्स के रिस्पेक्ट पे हमने एक कस्टमर को, ये अब कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है कि कंसाइनी ने जो क्रेडिट सेल्स की थी ना 55,000 रुपीज़ की, 25 यूनिट्स को उसने 2200 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंगली जो सेल किया था, कंसाइनी ने वो जो क्रेडिट सेल्स की है वो क्रेडिट सेल्स में से आपने 40 डेज का टाइम अलाउ किया था एक डेटर को। मतलब एक डेटर ऐसा था जिसको हमने 40 डेज का टाइम दिया था कि आप 40 डेज में ये पैसा हमें पे कर देना, ठीक है। ये कंसाइनी ने अब टाइम दिया होगा डेटर्स को। तो उसमें से बेटे 4800 रुपीज़ एक रियलाइज हुए हैं आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5,000 ड्यू फ्रॉम हिम इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। इसका मतलब ये हो गया कि कंसाइनी ने जब क्रेडिट सेल्स की थी उसमें से एक डेटर्स ऐसे थे जिसको हमने 5,000 रुपये की क्रेडिट सेल्स की थी और 5,000 के पैसे हमें 40 डेज में आने चाहिए थे। वो 5,000 में से बेटे सिर्फ 4800 रुपीज़ हमें रिकवरी हुई है। इसका मतलब बेटे 200 रुपीज़ के क्या राइसिस हो गए, बैड डेट्स। क्लियर हो रही है। मतलब 5,000 रुपया हमने एक डेटर से लेना था, टोटल तो हमने क्रेडिट सेल्स 55,000 की है। आउट ऑफ रुपीज़ 55,000 5,000 की एक ऐसी सेल्स हैं जिससे हमने डेटर से पैसे लेने थे, डेटर ने उसमें से हमें सिर्फ 4800 रुपीज़ पे किया है इन फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब 200 रुपीज़ हमारे बेटे बैड डेट्स हो गए। तो इसकी एंट्री आप बताओ कंसाइनर की बुक्स में कोई पास होएगी? बेटे कंसाइनर की बुक्स में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होनी। क्यों? क्योंकि कंसाइनर को कोई लेना देना ही नहीं है कि चाहे बैड डेट्स हो चाहे बैड डेट्स ना हो, क्योंकि कंसाइनर यहाँ पे अपने आप को सिक्योरिटी कंसाइनर ने ली हुई है। और वो सिक्योरिटी कैसे ली थी? डेल क्रेडिटर कमीशन पे करके। क्योंकि अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन पे कर रहा हो तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी बैड डेट्स हो जाए उसको कंसाइनर से कोई लेना देना नहीं है। कंसाइनर के लिए बैड डेट का एक्सपेंस बुक नहीं होएगा। कंसाइनर की बुक्स में बैड डेट का एक्सपेंस नहीं बुक होएगा क्योंकि कंसाइनर ने अपने आप को सिक्योर किया हुआ है। वो कैसे सिक्योर किया हुआ है? उसने पहले ही कंसाइनी को क्या पे कर दी थी? डेल क्रेडिटर कमीशन। मतलब डेल क्रेडिटर कमीशन एक ऐसा सुरक्षा कवच है, अगर आपने वो कमीशन अपने कंसाइनी को दे दी फिर बैड डेट का जो लॉस है वो कंसाइनर का नहीं है, वो बैड डेट का लॉस बेटे कंसाइनी का लॉस बन जाएगा। अगर हम डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं पे कर रहे अपने कंसाइनी को फिर सारे बैड डेट्स बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होने हैं। फिर बैड डेट का एक्सपेंस और लॉस किसका होएगा? बैड डेट का लॉस वो बेटे कंसाइनर की बुक्स में बुक होएगा। क्लियर हो रही चीज? पर अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन पे कर रहा है तो फिर बैड डेट का लॉस कंसाइनी का लॉस है, कंसाइनर को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तो मतलब ये हो गया कि ये जो बैड डेट्स हुए हैं अभी 200 रुपीज़ के, इसका कंसाइनर से कोई लेना देना नहीं है। कंसाइनर इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। ठीक है। और कंसाइनी की बुक्स में बेटे एंट्री जरूर पास होएगी। वो हम कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि जब हम कंसाइनी की बुक्स में एंट्रीज पास करेंगे। क्लियर हो रही चीज़? ये बेटे अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी मैंने कोई प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं किया कंसाइनमेंट का। मैंने कंसाइनर की बुक्स में एंट्रीज को अभी पास किया है। अभी मेरे को प्रॉफिट लॉस की एंट्री पास करनी है। अभी मेरे को जो फाइनल सेटलमेंट में मैंने जो अमाउंट रिसीव करनी है अपने कंसाइनी से उसकी अभी एंट्री पास करनी है। वो दो एंट्रीज को पास करने से पहले मैं आपके साथ जरा नेसेसरी अकाउंट्स की डिस्कशन कर दूं। इस एंट्रीज को बेस रख के नेसेसरी अकाउंट्स बेटे हम प्रिपेयर करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक्स में बेटे हम नेसेसरी अकाउंट्स जरा प्रिपेयर कर लें। मतलब यहाँ पे मिस्टर सिंह ऑफ अमृतसर की बुक्स में
हम बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, कंसाइनी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, एज वेल एज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, और बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन पे भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर हो रही चीज? चलो पहले ऐसे करते हैं कि हम कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, ठीक है, फिर एक बार ही हम जरा अकाउंट्स में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बेटे वर्किंग नोट्स में आप देखोगे, मैं एक वर्किंग नोट्स आपके साथ रेडी कर रहा हूँ। पहले हम कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन का एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसके बाद हम नेसेसरी अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो वर्किंग नोट्स मैंने हेडिंग दी है ऊपर, ठीक है। वर्किंग नोट्स में हमारी कैलकुलेशन होएगी कंसाइनमेंट स्टॉक। अगर आप कमीशन का वर्किंग नोट भी बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आप, मैं बना ही देता हूँ, ऐसे करता हूँ, कमीशन पेएबल टू, कमीशन की जो हमने कैलकुलेशन की है, कमीशन पेएबल टू कंसाइनी, वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सारी कमीशंस जो हैं वो किसके ऊपर कैलकुलेशन होनी है, टोटल सेल्स पे। इसका मतलब बेटा 3 कमीशंस हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। नॉर्मल कमीशन थी, ठीक है जी, नॉर्मल कमीशन है 6,80,000 पे ही नॉर्मल कमीशन की बेटे कैलकुलेशन होनी है 5%। फिर उसके बाद बेटे ओवरराइडिंग कमीशन भी उसने क्वेश्चन में लिखी हुई है। ओवरराइडिंग कमीशन ये भी उसने स्पेसिफिकली लिखा है कि टोटल सेल्स पे है। एक्चुअली ओवरराइडिंग कमीशन एक्सेस सेल्स पे होती है, ठीक है, पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि ओवरराइडिंग कमीशन टोटल सेल्स पे है, तो इसलिए मैं टोटल सेल्स पे ही उसकी कैलकुलेशन करूंगा। और फाइनली बैड डेट्स के लॉस से बचने के लिए कंसाइनर ने एक डेल क्रेडिटर कमीशन भी बेटे पे की हुई है, और डेल क्रेडिटर कमीशन भी उसने स्पेसिफिकली लिख दिया था कि किसके ऊपर है, टोटल सेल्स पे 0.5%, ठीक है। तो ये आप कमीशन की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6,80,000 मल्टीप्लीकेशन 5%, ये बेटे कमीशन हो गई 34,000 नॉर्मल कमीशन, ठीक है। फिर बेटे ओवरराइडिंग कमीशन 6,80,000 मल्टीप्लाई 2.5%, ये बेटे ओवरराइडिंग कमीशन आ गई 17,000, और डेल क्रेडिटर कमीशन कितनी हो गई, 6,80,000 मल्टीप्लाई 0.5%, 3,400 रुपीज़। और सारी कमीशन का अब हम टोटल कर देते हैं नीचे, 34,000 प्लस 17,000 प्लस 3,400 रुपीज़। ये बेटे टोटल कमीशन कैलकुलेट होके आ गई थी 54,400 रुपीज़। दिस वन इज़ द टोटल कमीशन, ठीक है। मैंने एक वर्किंग नोट भी रेडी कर दिया कि कमीशन की कैलकुलेशन का वर्किंग नोट ऐसे बनेगा, ठीक है। बेसिकली बेटा यहाँ पे 3 वर्किंग नोट्स हमने तैयार करने होते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में। एक तो ये कमीशन की कैलकुलेशन, अगर कमीशन अलग अलग हमें आ रही है, ओवरराइडिंग अलग आ गई, डेल क्रेडिटर अलग आ गई, और नॉर्मल कमीशन अलग आ गई। दूसरा वर्किंग नोट बेटे नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन का होता है, वो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन करूंगा। और तीसरा वर्किंग नोट बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन का है, ठीक है। अभी मैंने एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन उठाया है, उसमें नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस की अभी बात मैंने नहीं की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे 2 वर्किंग नोट्स ही रेडी होंगे, एक कमीशन पेएबल टू कंसाइनी, और एक हम वर्किंग नोट अब रेडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। एक मेरे को कंसाइनमेंट स्टॉक की भी बेटे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। कंसाइनमेंट स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है, जो अनसोल्ड स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक, और ये किसके पास पड़ा हुआ है, कंसाइनी के पास, ठीक है। पहले तो बेटे हम ये देखते हैं कि टोटल गुड्स कंसाइंड कितनी हुई थी, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखेंगे टोटल कंसाइंड गुड्स, टोटल कंसाइंड गुड्स कितनी गुड्स टोटल कंसाइंड हुई थी बेटे, टोटल गुड्स हमारी कंसाइंड हुई थी 300 यूनिट्स, ठीक है। 300 यूनिट्स बेटे कंसाइंड हुए थे, जिसमें से सेल कितने हो गए, सोल्ड कंसाइंड गुड्स, मतलब जो गुड्स कंसाइंड हुई थी उसमें से गुड्स सेल कितनी हुई हैं, टोटल सेल्स बेटे हुई थी, एक तो 250 यूनिट्स क्रेडिट पे सेल हुए थे, ठीक है, दिस वन इज द क्रेडिट सेल्स, और एक बेटे 25 यूनिट्स हमारे कैश सेल्स हुए थे। तो इसका मतलब टोटल सेल सोल्ड यूनिट्स कितने हो गए, 275 यूनिट्स।
और इसका मतलब बेटे अनसोल्ड स्टॉक में कितने यूनिट्स रह गए? 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स बेटे अनसोल्ड स्टॉक है। दिस वन इज द अनसोल्ड यूनिट्स, ठीक है, या अनसोल्ड गुड्स भी आप लिख सकते हैं। ये हमारी अनसोल्ड गुड्स है, ठीक है। अब ये यूनिट्स में कैलकुलेशन हो गई। मेरे को तो बेटे इसकी कैलकुलेशन किस में चाहिए? फिगर्स में। और कंसाइनमेंट स्टॉक की बेटे कैलकुलेशन किस बेसिस पे होती है? आप सभी ने +1 से पढ़ा हुआ है कि स्टॉक आर ऑलवेज वैल्यूड ऑन कॉस्ट प्राइस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। स्टॉक्स आर ऑलवेज वैल्यूड ऑन कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कोई आई नहीं हुई, तो हम ये स्टॉक को किसके ऊपर वैल्यू करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस बेटे इस क्वेश्चन में कितनी आई हुई थी? ये कंसाइनर ने कितने की गुड्स भेजी थी? ये बेटे 2000 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंगली गुड्स भेजी थी। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स, अनसोल्ड यूनिट्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 यूनिट्स अनसोल्ड हैं और बेटे 2000 रुपीज पर यूनिट इसका क्या चल रहा था? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दिस वन इज द 2000 पर यूनिट कॉस्ट प्राइस। तो बेटे ये कितनी फिगर आ गई? 25 मल्टीप्लीकेशन 2000 पर यूनिट, ये बेटे हमारा कैलकुलेट हो गया 50,000 रुपीज, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक पे मैंने आपको समझाया था कि क्लोजिंग स्टॉक में और क्या प्लस होना है बेटे? जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है। तो हमने यहाँ पे बेटे प्लस करने हैं प्रपोर्शनेट का मतलब मेरे को ये 25 यूनिट्स के अगेंस्ट सिर्फ चाहिए, ठीक है। टोटल नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस नहीं चाहिए, उसमें से 25 यूनिट्स का प्रपोर्शनेट चाहिए। तो प्रपोर्शनेट बेटे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, प्रपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, वो हमने इसमें क्या करने हैं? प्लस करने हैं। मतलब वन टाइम नेचर ऑफ एक्सपेंस है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इसको प्लस करेंगे। और ये कौन से एक्सपेंसेस थे? मैंने आपको समझाया था कंसाइनी के गोडाउन से गुड्स पहुंचने से पहले जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं। कंसाइनर के तो हमेशा ही सारे एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग होते हैं। कंसाइनी के लिए आपने ये वॉच करना है कि उसको गुड्स रिसीव होने से पहले उसके गोडाउन में जो गुड्स का जो डोर बना हुआ है उसके गोडाउन का, उससे पहले के जो एक्सपेंसेस होंगे वो बेटे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं। कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनर के तो सारे ही क्या हैं? नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। और यहाँ पे बेटे कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस किए थे वो 6000 के एक्सपेंसेस किए थे, ठीक है। वो तो सारे के सारे ही क्या हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंसाइनर ने, ठीक है, कंसाइनर ने एक 6000 के एक्सपेंसेस किए थे, ठीक है। वो 6000 के एक्सपेंसेस एक बार मैं जरा स्लाइड से आपको दिखा दूँ। वो 6000 के एक्सपेंसेस में एक तो फ्रेट था बेटे 4000 और एक अदर एक्सपेंसेस थे 2000 रुपीज़। तो कंसाइनर ने बेटे यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस किए हुए थे 6000 रुपीज़। ये तो सारे के सारे ही क्या हो गए? नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। और बेटे कंसाइनी के हमने ध्यान रखना है, कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स रिसीव होने से पहले के जो एक्सपेंसेस हैं तो वो हम जरा क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। कंसाइनी ने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं? कंसाइनी ने बेटे एक फ्रेट और ऑक्ट्रॉय पे किया है। अब फ्रेट तो रास्ते का एक्सपेंस है, इसका मतलब गुड्स को रिसीव करने से पहले का एक्सपेंस हो गया। तो ये 3000 बेटे कौन सा एक्सपेंस होएगा? फिर नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। और अदर एक्सपेंसेस 1000 रुपीज़ के हैं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो जिस एक्सपेंस के बारे में आपको स्पेसिफिकली नहीं जजमेंट हो रही वो बेटे रेकरिंग एक्सपेंस होएगा, नॉन रेकरिंग नहीं होएगा। क्लियर हो रही चीज़? उसको हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ पे बेटे हम फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय को कंसीडर करेंगे। वो कितने का है? 3000 रुपीज़। तो ये हमारा टोटल नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कितना हो गया? 9000 रुपीज़। पर अब ध्यान रहे ये 9000 रुपीज़ टोटल यूनिट्स पे है, ये तो पूरे के पूरे 300 यूनिट्स के अकॉर्डिंगली एक्सपेंस है, ठीक है। ये जो हमने 9000 खर्चा है ये तो टोटल कंसाइंड गुड्स के अकॉर्डिंगली है। पर मेरे को तो बेटे सिर्फ कितने यूनिट्स के अगेंस्ट चाहिए? 25 यूनिट्स के अगेंस्ट। तो तभी यहाँ पे वर्ड क्या आया था? प्रपोर्शनेट। क्लियर हो रही जी? टोटल नहीं चाहिए, सिर्फ 25 यूनिट्स का प्रपोर्शनेट चाहिए। तो वो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 9000 है बेटे इन रिस्पेक्ट ऑफ 300 यूनिट्स। 9000 रुपया आपने खर्चा हुआ है
3000 यूनिट्स के अगेंस्ट। व्हाट अबाउट द 25 यूनिट्स, व्हाट अबाउट द 25 यूनिट्स, और 25 यूनिट्स के अगेंस्ट बेटे कितना होएगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9000 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लीकेशन 25, ये बेटे कितना आ गया 750 रुपीज़। इसका मतलब ये हो गया गुड्स की कॉस्ट, अनसोल्ड गुड्स की 25 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो गई बेटे 50,000 रुपया, और 25 यूनिट्स के अगेंस्ट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए 750 रुपीज़। तो बेटे टोटल कितना हो गया ये 50,750 रुपीज़। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेटे वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ये हमारे कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू आ गई है। ठीक है, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है जी, ये बेटे हमने वर्किंग नोट बना के कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन की है। अब बेटे इसकी जर्नल एंट्री अगर मेरे को पास करनी हो, ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री मेरे को पास करनी हो, तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मतलब ये हो गया हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हुआ आएगा, पर एक्चुअली ये गुड्स सेल नहीं हुई, तो कंसाइनमेंट को हम बेटे क्रेडिट करेंगे और कंसाइनमेंट स्टॉक को फॉर द टाइम बीइंग अपनी एसेट बनाएंगे, और एंट्री क्या पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बेटे हम एंट्री क्या पास करेंगे, कंसाइनर की बुक्स में ही एंट्री पास करता हूँ। ऑलरेडी हमने कंसाइनर की बुक्स में कितनी एंट्रीज पास कर ली हैं, एक मिनट सीक्वेंस देख लेते हैं। हमने कंसाइनर की बुक्स में बेटे अभी 6 एंट्रीज को पास किया है। अब मैं 7th एंट्री को यहाँ पे पास करता हूँ। 7th एंट्री क्या पास होएगी, कंसाइनमेंट स्टॉक बेटे आपका एक एसेट हो गई। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक है, बैलेंस शीट में एसेट बनेगी ये। तो कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के बेसिस पे कंसाइनमेंट स्टॉक को बेटे मैं डेबिट करूंगा और ब्रैकेट लगा के लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2। ये कैलकुलेशन हमने कहाँ पे की है, वर्किंग नोट नंबर 2 में। और ये कितने का स्टॉक की कैलकुलेशन हुई है बेटे 50,750 रुपीज़। ठीक है, और कंसाइनमेंट से इस स्टॉक को आउट करूंगा। जब ये स्टॉक कंसाइनमेंट में आया था तो हमने ये कंसाइनमेंट को क्या किया था बेटे, हमने जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमने ट्रांसफ़र की थी कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था। मतलब जब स्टॉक हम लेके आए थे कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया था। आज मेरे को अनसोल्ड स्टॉक के इफेक्ट्स को कैंसिल करना है, तो मैं कंसाइनमेंट स्टॉक को ही क्या करूँगा बेटे, क्रेडिट करूँगा। और एंट्री क्या पास हो जाती है हमारी एंट्री क्या पास हो जाती है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट इसलिए बेटे क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हम जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लेके आए थे तो कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया था। आज हमने उसी अकाउंट में से अनसोल्ड स्टॉक को आउट करना है, तो वही कंसाइनमेंट स्टॉक बेटे हम क्रेडिट करके अनसोल्ड स्टॉक के इफेक्ट्स को कैंसिल करेंगे। मतलब क्रेडिट करके कंसाइनमेंट स्टॉक के इफेक्ट्स को क्रेडिट करके हम कैंसिल कर देंगे डेबिट साइड के इफेक्ट्स को। ठीक है, और वो अनसोल्ड स्टॉक बेटे हमारे लिए एसेट बन गया, इसलिए कंसाइनमेंट स्टॉक क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, और ये हमने किसकी बुक्स में एंट्री डाली है, ये बेटे किसकी बुक्स में एंट्री है, ये बेटे कंसाइनर की बुक्स में एंट्री है। 6 एंट्रीज हम ऑलरेडी पास कर चुके थे, ये हमारी 7th एंट्री है। ठीक है, कंसाइनर बुक्स। ठीक है जी, हम पहले बेटे ऐसे करते हैं, यहां तक की नरेशन भी लिख देते हैं यहाँ पे, बीइंग कंसाइनमेंट स्टॉक क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक को बेटे हमने क्रेडिट कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक के इफेक्ट्स को कैंसिल कर दिया। अब बेटे फॉर द टाइम बीइंग हम कंसाइनर की बुक्स में नेसेसरी अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। और नेसेसरी अकाउंट्स में मैंने आपको बोला था कि कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे। एक तो बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट में आपके साथ डिस्कशन करूंगा अभी। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह ऑफ अमृतसर। मिस्टर सिंह ऑफ अमृतसर बेटे कंसाइनर है, उसमें एक कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, एक कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। इसके अलावा हम और कौन से 2 अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे कंसाइनर की बुक्स में बेटे। 3rd नंबर अकाउंट मेरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होएगा, और 4th नंबर अकाउंट हम कंसाइनमेंट स्टॉक भी यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे।
ठीक है। एंट्रीज को वॉच करेंगे, रिकॉर्डिंग को हम देखेंगे और उस बेसिस पे हम पोस्टिंग करनी शुरू कर देंगे और अपने लेजर अकाउंट्स को बेटा यहाँ पे हम प्रिपेयर कर लेंगे। दैट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज इनटू वेरियस लेजर अकाउंट्स, ठीक है ना। +1 में सभी ने पढ़ा हुआ है। मेरे को जर्नल एंट्रीज की बेटा यहाँ पे पोस्टिंग करनी है और लेजर अकाउंट्स में उसको क्लासीफाई कर देना है। तो बेटे फर्स्ट एंट्री हम देखते हैं जरा। फर्स्ट एंट्री बेसिकली हमने क्या पास की थी? फर्स्ट एंट्री बेटे हमारी पास हुई थी कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है जी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को हमने डेबिट किया था और ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। मेरी एंट्री में बेटे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था। तो हम भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की बेटे डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, टू ट्रेडिंग अकाउंट 6 लाख रुपीस, ठीक है जी। और बेटे यहां पे हम ट्रेडिंग अकाउंट पर प्रिपेयर नहीं कर रहे तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम यहां पे क्रेडिट नहीं करेंगे। अदरवाइज एक्चुअली में जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा तो उसमें ये क्रेडिट हो जाएगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे आगे मूव करते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री में हमने क्या पास की थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 6 लाख रुपीस, ठीक है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 6 लाख रुपीस। मेरी एंट्री में बेटे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमारी एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। मैं भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। यही डेबिट वाला इफेक्ट हमने क्रेडिट करके कैंसिल किया था। ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट किया था इसको ही हमने क्रेडिट करके इफेक्ट्स को फाइनलाइजेशन किया था। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेटे क्रेडिट हो रहा है। मैं भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 6 लाख रुपीस। ये बेटे हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट तो यहीं पे ही खत्म हो गया, ठीक है। एज पर दी डबल एंट्री बुक कीपिंग मेरे को दोनों साइड के बैलेंसेस मैच करने होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे इसी एंट्री में जो सेकंड एंट्री थी इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को बेटे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट वाला हमेशा डेबिट ही होता है, क्रेडिट वाला हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटे मेरे को डेबिट करना चाहिए। कंसाइनमेंट अकाउंट में हम डेबिट करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहां पे बेटे हम डेबिट कर देंगे 6 लाख रुपीस, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे अब थर्ड एंट्री की तरफ मूव करते हैं और उसकी पोस्टिंग करते हैं। थर्ड एंट्री बेटे क्या पास हुई थी हमारी? जो एक्सपेंसेस पे किए थे, किसने पे किए थे? ये हमारे कंसाइनर ने पे किए थे, ठीक है। मतलब हमने खुद ही ये एक्सपेंसेस पे किए हैं क्योंकि हम अभी अपने आप को कंसाइनर मान रहे हैं। एंट्री क्या पास हुई थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 6000 टू बैंक अकाउंट 6000। मेरी एंट्री में बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। मैं भी कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट लगा के लिख दूंगा एक्सपेंसेस, ठीक है। और वो एक्सपेंसेस टोटल कितने हो गए थे? 6000। अगर आप बाइफरकेट करके यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। इसमें से आई थिंक फ्रेट का एक्सपेंस था, 4000 रुपीज़ और अदर एक्सपेंसेस बेटे थे 2000 रुपीज़, ठीक है। फिर भी जरा मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि इसमें फ्रेट 4000, ठीक है। अगर आपने लिखना है तो यहाँ पे आप इंटरनली लिख सकते हो। फ्रेट है बेटे 4000 रुपीज़ और अदर एक्सपेंसेस हैं बेटे 2000 रुपीज़। तो ये टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 6000 रुपीज़, ठीक है जी। और बेटे हमारी एंट्री में क्रेडिट क्या हुआ था? बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर रहे तो बैंक अकाउंट में हम यहाँ पे कोई भी एंट्री को यहाँ पे पोस्टिंग नहीं करेंगे। फिर बेटे फोर्थ एंट्री क्या पास हुई थी? कंसाइनी सोल्ड गुड्स। कंसाइनी ने गुड्स को सेल की थी। एंट्री पास हुई थी कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड 6,80,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 6,80,000।
तो कंसाइनी को हमने डेबिट किया था 6,80,000 से, कंसाइनमेंट अकाउंट को बेटे हमने क्रेडिट किया था 6,80,000 से। ठीक है, तो मैं जब कंसाइनी अकाउंट में आऊँगा तो कंसाइनी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये मेरा कंसाइनी अकाउंट है, यहाँ पे बेटे मैं इसको डेबिट कर देता हूँ टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनी अकाउंट में कंसाइनमेंट अकाउंट बेटे डेबिट हो जाएगा 6,80,000 रुपीज़ से। ठीक है, कि हमने कंसाइनी से ये पैसे लेने हैं। और कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटा ये रेवेन्यू बुक हो जाएगा बाय कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा था, हम भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बाइफरकेट करके लिखना चाहते हो, क्रेडिट सेल्स हुई हैं। ठीक है, क्रेडिट सेल्स हुई थी बेटे हमारी 6,25,000 रुपीज़ की। वैसे ज़रूरी नहीं है यहाँ पे बाइफरकेट करके लिखना, फिर भी आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को बनाने के लिए आप यहाँ पे बाइफरकेट करके लिख सकते हो, कोई इशू भी नहीं है। 6,25,000 प्लस 55,000, ये बेटे टोटल सेल्स हो गई 6,80,000 रुपीज़, जो हमारे कंसाइनी ने सेल की है। ठीक है जी, मतलब हमारी एंट्री में बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था, हमने भी कंसाइनमेंट अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया, और कंसाइनी अकाउंट बेटे डेबिट हुआ था, मैंने भी कंसाइनी अकाउंट में उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। नेक्स्ट बेटे हम 4 एंट्रीज की अब पोस्टिंग कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग हो गई, सेकंड की हो गई, थर्ड की हो गई, फोर्थ की हो गई। अब हम फिफ्थ एंट्री की तरफ मूव करें। जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने पे किए थे उसकी एंट्री क्या पास हुई थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 4,000 रुपीज़ टू रहीम 4,000 रुपीज़। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को बेटे हमें डेबिट करना चाहिए और रहीम के अकाउंट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में पहले आते हैं जरा। कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटे हम डेबिट करेंगे टू रहीम, टू कंसाइनी। ठीक है, टू रहीम अकाउंट। और इसने एक्सपेंसेस किए हैं, कौन कौन से किए हैं हम लिख देते हैं। एक तो फ्रेट एंड ट्रॉय पे किया था इसने, जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस था 3,000 रुपीज़। और बेटे इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो बेटे रेकरिंग होएंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को, कंसाइनमेंट स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए वो अदर एक्सपेंसेस रेलिवेंट नहीं होंगे। ठीक है जी, तो हमारी एंट्री में बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था, मैंने भी कंसाइनमेंट अकाउंट में ये 4,000 क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और कंसाइनी अकाउंट बेटे क्रेडिट होना चाहिए, हम भी कंसाइनी अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एक्सपेंसेस। और वो कितने के एक्सपेंसेस हैं, टोटल 4,000 रुपीज़ के। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटे अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं, जो हमारी सिक्स्थ एंट्री है। ठीक है, 5 एंट्रीज हम पोस्ट कर चुके हैं। सिक्स्थ एंट्री क्या थी, जो रहीम को हमने कमीशन देनी है अपने कंसाइनी को, उसकी एंट्री क्या पास हुई थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 54,400 रुपीज़ टू कंसाइनी 54,400 रुपीज़। हमारी एंट्री में बेटे कंसाइनमेंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, और रहीम क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो हम भी क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटे इसको डेबिट करते हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे टू रहीम, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में तो ये एक्सपेंस बुक होएगा ही होएगा, जो आपने कंसाइनी को कमीशन देनी है, कमीशन। ठीक है, 54,400 रुपीज़। और ये कमीशन को बेटा हमने वर्किंग नोट नंबर 1 भी बना दिया था, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। और हमारी एंट्री में बेटे रहीम क्या हुआ था, क्रेडिट। इसका मतलब रहीम को हमने पैसे देने हैं, रहीम लायबिलिटी और इंक्रीज होगी हमारी, क्योंकि अब ये कमीशन का पैसा भी उसको देना है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट क्या करेंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट लगा के मैं लिख देता हूँ कमीशन। ठीक है, तो ये बेटे कितनी कमीशन हो गई, 54,400 रुपीज़ की। ठीक है जी, ये हमारी बेटे 6 एंट्रीज की क्या हो चुकी है, पोस्टिंग हो चुकी हुई है। तो ये 6 की 6 एंट्रीज अभी मैंने सेपरेट अकाउंट्स में क्लासीफाई कर दी हुई है। और एक एंट्री हमने और डाली थी बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक की। तो कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री हमने पास की थी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। हमारी एंट्री में बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट हो रहा है और कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटे इसको क्रेडिट करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम इसको क्रेडिट कर देते हैं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट।
दैट इज ए अनसोल्ड स्टॉक, और इसकी कैलकुलेशन हमने कहाँ पे की हुई है, वर्किंग नोट नंबर 2 पे। तो ये कितना स्टॉक हमने कैलकुलेट किया था, 50,750 रुपीज़, ठीक है जी। और बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट हमारी एंट्री में क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, तो कंसाइनमेंट स्टॉक को बेटे हम डेबिट कर देते हैं। तो कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट करना चाहिए, यहाँ पे हम इसको डेबिट करते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन हमने की थी वर्किंग नोट नंबर 2 में, वो कितना हो गया 50,750 रुपीज़, ठीक है जी। अब बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक ये हमारी एसेट है, और एसेट है तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये अगले साल जाके सेल हो जाएगा, ठीक है। जो भी एसेट्स लायबिलिटीज होती हैं उनको बाय बैलेंस कैरी डाउन या टू बैलेंस कैरी डाउन हम कर देते हैं। एसेट्स का बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस आता है जो अगले दिन हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं, और लायबिलिटी का बैलेंस हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन होता है, नेक्स्ट डे वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं जिन्होंने P&L और ट्रेडिंग अकाउंट में जाना होता है, उनके कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होते ही नहीं, क्योंकि वो सीधा ही फाइनलाइजेशन करने टाइम बाय P&L या बाय ट्रेडिंग अकाउंट हो जाते हैं। सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज जो होती हैं ना, उनके कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होते हैं, क्योंकि वो अभी हमारे स्टैंडिंग होते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट में, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,750, ठीक है। एज पर दी डबल एंट्री बुक कीपिंग मैं अकाउंट्स को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और ये बैलेंस को बेटे हमने कभी भी कैरी डाउन पे छोड़ना नहीं होता, क्योंकि ये एसेट है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे होता है। तो एज पर द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने ये ब्रॉट डाउन करके बैलेंस आना है वहाँ पे, ठीक है। कभी भी आप जिंदगी में एक अपना बना लो कि कभी भी आपने कैरी डाउन पे बैलेंस नहीं छोड़ने, क्योंकि कैरी डाउन तो डबल एंट्री बुक कीपिंग को मैच करने के लिए होता है, ठीक है। कि जौन सी साइड कम पड़ रही है उसको कैरी डाउन करके एज पर दी डबल एंट्री बुक कीपिंग दोनों के टोटल्स को मैच कर दो। एक्चुअली वो बैलेंस वो होता है जो ब्रॉट डाउन होता है। मतलब आपको कोई पूछे कि कंसाइनमेंट स्टॉक का बैलेंस कौन सा है, तो आप ब्रॉट डाउन वाला बेटे देखोगे डेबिट बैलेंस, कैरी डाउन वाला बैलेंस नहीं होता। कैरी डाउन तो सिर्फ डबल एंट्री बुक कीपिंग को कंप्लीट करने के लिए हम करते हैं, सिर्फ दोनों साइड के टोटल्स मैच हो जाएं। अदरवाइज जिस साइड पे ब्रॉट डाउन हो रहा है वो हमारा बैलेंस होता है। अगर ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे हो तो हम बोलेंगे ये क्रेडिट बैलेंस है, अगर हमारा ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे हो तो हम बोलेंगे बेटे ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो ये बेटे हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक भी यहाँ पे क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब मेरे को बेटे क्या कैलकुलेट करना है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि फाइनली हमें कंसाइनमेंट बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो बेटे कंसाइनमेंट का हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्रेडिट साइड को मैं प्लस करूंगा, उसमें से डेबिट साइड को बेटे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्रेडिट साइड पहले देखते हैं, 6,80,000 प्लस 50,750, ये बेटे टोटल हो गया 7,30,750 रुपीज़, ठीक है। उसमें से डेबिट को हम माइनस करेंगे बेटे, माइनस 6 लाख रुपीज़, माइनस 6,000 रुपीज़, माइनस 4,000 रुपीज़, माइनस 54,400 रुपीज़। तो यहाँ पे बेटे हमारा बैलेंसिंग फिगर बच रही है डेबिट साइड पे। अब डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचने का मतलब ये है कि हमारी क्रेडिट साइड एक्सेस है, और क्रेडिट साइड अगर एक्सेस हुई तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये कंसाइनर के P&L अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। और वो कितना प्रॉफिट आया, 66,250, 66,350 सॉरी, 66,350, ठीक है। दिस वन इज द बैलेंसिंग फिगर, इट जनरेट्स प्रॉफिट ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी। तो बेटे हम एज पर दी डबल एंट्री बुक कीपिंग इसका टोटल कर देंगे 7,30,750 रुपीज़। अब इस प्रॉफिट की अगर एंट्री पास करनी हो, ये एंट्री को बेटे अभी मैंने रोका हुआ था क्योंकि मेरे को पहले प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। अगर ये प्रॉफिट की एंट्री पास करनी हो तो आप बताओ क्या एंट्री पास होनी चाहिए। ये प्रॉफिट क्यों आया है, क्योंकि क्रेडिट साइड एक्सेस होने के कारण हमारी एंट्रीज में कंसाइनमेंट अकाउंट बेटे क्रेडिट एक्सेस हुआ होगा, ठीक है। अब हम उसके इफेक्ट्स को जब कैंसिल करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और फाइनली ये प्रॉफिट को हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब ये हो गया कि कंसाइनमेंट अकाउंट जो क्रेडिट एक्सेस हुआ है उसको फाइनलाइजेशन करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट को बेटे हम डेबिट करेंगे, ठीक है।
फाइनली कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने क्लोज करना है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को बेटे हम डेबिट करेंगे 66,350 रुपीज़ से, और ये सारे का सारा प्रॉफिट कहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। मतलब अगर बिजनेस का कंसाइनर का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होएगा, उसमें ये कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा 66,350 रुपीज़। फाइनली प्रॉफिट बेटे क्रेडिट ही होने चाहिए, बिकॉज इट इज ए नॉमिनल नेचर अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स, ठीक है। तो यहां पे बेटे हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, being profit on consignment credited to profit and loss account, ठीक है जी। हमारी एंट्री में बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसीलिए हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटे इसको डेबिट साइड लिखा होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली जर्नल को पहले समझना चाहिए। जर्नल अगर आपको समझ लग जाएगी, फिर आपके दिमाग में ये कभी नहीं होएगा कि ये बैलेंसिंग फिगर है तो बेटे डेबिट साइड प्रॉफिट आ गया, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर है तो लॉस आ गया। एक्चुअली सारा कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग पे खड़ा हुआ है, आपकी जर्नल स्ट्रांग होनी चाहिए बस। इसकी भी जर्नल एंट्री पास हुई है, और इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हुई है, प्रॉफिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारी एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, इसीलिए हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में भी बेटे प्रॉफिट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। ये बेटे हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है कि फाइनली हमने कंसाइनी से कितने पैसे लेने हैं। तो कंसाइनी से अब हम हिसाब कर लेते हैं। 6,80,000 की तो उसने हमारी क्या की है, ये बेटे 6,80,000 की तो सेल्स हुई है। तो सेल्स के पैसे मैंने लेने हैं, चाहे क्रेडिट सेल्स हो चाहे कैश सेल्स हो, ठीक है। कंसाइनर को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये 6,80,000 रुपया हमने ये सेल्स का पैसा रिकवर करना है कंसाइनी से, जिसमें से 4,000 कंसाइनी ने अपने एक्सपेंसेस कर दिए, वो हम बोलेंगे भाई साहब आप माइनस कर लो, और 54,400 रुपीज़ मैंने आपको क्या पे करनी है, कमीशन पे करनी है। तो मैं उसको बोलूँगा भाई साहब ऐसे करो, आप 54,400 भी क्या कर लो, माइनस कर लो। अब बाकी का जो पैसा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कंसाइनी ने वो पैसा रिमिट कर दी है, तो बस ठीक है। रिमिट का मतलब है कि जो बैलेंसिंग फिगर अपने एक्सपेंसेस को काट के, अपनी कमीशन को काट के, जो उसके पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ था, सेल का पैसा जो एक्सेस पड़ा हुआ था, वो पैसे को किसको डिपॉजिट करवाएगा, कंसाइनर को। और कंसाइनर बेटा इसकी एंट्री क्या पास करेगा, तो पहले हम जरा इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। कंसाइनर इसकी एंट्री क्या पास करेगा, कंसाइनर को जो अमाउंट रिसीव हो जाएगी, तो 9th नंबर जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंट्री पास होनी चाहिए बेटे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 6,21,600 रुपीज़, ठीक है। और फाइनली ये पैसा मेरे को अपने कंसाइनी से आ गया, और कंसाइनी मेरे लिए क्या था, डेटर, ठीक है। कंसाइनी को हमने डेटर बनाया था ना जब कंसाइनी ने गुड्स सेल की थी। ये देखो 4th एंट्री में हमने कंसाइनी को क्या बनाया था, डेटर, कि भाई साहब मैंने वो आपसे पैसे लेने हैं, ठीक है। आज मेरे डेटर्स ने मेरे को वो पैसे पे कर दिए हैं, जिसमें से मैंने उसको कमीशन के पैसे बोला भाई साहब ये 4,000 आप क्रेडिट हुए हो, ये पैसा आप काट लो, ये आप 54,400 क्रेडिट हुए हो, ये भी पैसा आप काट लो। फाइनली जो कंसाइनी मेरे लिए डेटर बना हुआ था वो 6,21,600 रुपीज़ का रह गया था, तो मैं वो पैसे अब उससे रिसीव करूँगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 6,21,600 टू कंसाइनी अकाउंट टू रहीम अकाउंट, ठीक है, 6,21,600 रुपीज़। और नरेशन क्या लिखूँगा, बीइंग फाइनल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइन, ठीक है। ये हमें हमारे कंसाइनी से फाइनल अमाउंट रिसीव हो गई, ठीक है जी। तो मेरी एंट्री में बेटे रहीम क्या हो रहा है, कंसाइनी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो हम भी कंसाइनी अकाउंट में जब आएंगे तो कंसाइनी को क्या करेंगे, यहाँ पे बेटे क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट लगा के मैं लिख देता हूँ फाइनल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, या फाइनल सेटलमेंट भी आप लिख सकते हो, फाइनल अमाउंट रिसीव्ड या रेमिटेड। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रेमिटेड है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे रिसीव है।
तो 6,21,600 रुपीज़ फाइनली हमें क्या हो गए, रिसीव हो गए। ठीक है, तो ये बेटे हमारा डेबिट क्रेडिट दोनों साइड मैच हो जाएंगे। 6,80,000 डेबिट है और 6,80,000 हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, तो ये बेटे हमारी कंसाइनर की बुक्स अब सारी प्रिपेयर हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपसे जर्नल एंट्रीज की डिस्कशन भी कर दी है। ठीक है, मैंने जर्नल एंट्रीज आपको पास करके दिखाई हैं सारी। ये कंसाइनर की बुक्स में पहले हमने ये 6 एंट्रीज को पास किया था, देन उसके बाद हमने बेटे और 3 एंट्रीज पास की थी। वो कौन सी थी, कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री और फाइनल सेटलमेंट की एंट्री। तो ये कंसाइनर की बुक्स में हमने जर्नल एंट्रीज पास की हैं। इसके अलावा हमने जो नेसेसरी अकाउंट्स हैं कंसाइनर की बुक्स में, जिसमें मैंने आपसे कंसाइनमेंट अकाउंट अब प्रिपेयर करना आपको सिखा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज। कंसाइनी अकाउंट बेटे हमने प्रिपेयर किया है, और इसके अलावा हमने एक छोटे छोटे 2 अकाउंट्स और प्रिपेयर किए हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। क्लियर हो रही चीज़। अब बेटे हम मूव करेंगे कंसाइनी